ऐसा गांव जहां बाप अपनी बेटी की मोहब्बत को रुपए पैसे से तोलता रहा, जबकि बेटी हर बार बाप की खुशी के लिए चुप रही और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती रही। लेकिन एक दिन हालात ने ऐसी करवट ली कि बाप को एहसास हुआ बेटियां पैसे नहीं दुआ लेती हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में सुबह का वक्त था और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। वहीं रहमत नामी शख्स अपनी बेटी हिना के साथ रहता था। रहमत मेहनती था, मगर उसका दिल दुनियावी चीजों में उलझा रहता। उसके नजदीक मोहब्बत की पहचान सिर्फ पैसा थी। हिना बेचारी सारा दिन घर के काम करती और अपने बाप के लिए खाना भी बनाती, जबकि उसका बाप हर बार उसे यही कहता, बेटी तुम कुछ कमा लो ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए। हिना मुस्कुराकर बोलती, अब्बा मैं आपकी दुआ से सब कुछ पा लूंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ रहमत का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो हर वक्त पैसे की बात करता। लोग कहते, रहमत भाई बेटी नेमत होती है, बोझ नहीं। तो वो हंसकर कहता, नेमत तब अच्छी लगती है जब कुछ कमा कर दे। असल में हिना की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बने, इसलिए वो रातों को जागकर चिराग जलाकर पढ़ाई करती। लेकिन जब भी पढ़ाई करते हुए उसका अब्बा उसे देख लेता तो कहता, किताबों से पेट नहीं भरता, कोई काम सीखो काम। गांव की तमाम औरतें जब भी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती और हिना को देखकर कहती, रहमत की बेटी शरीफ है, मगर उसके अब्बा को बस पैसा चाहिए। हिना बेचारी कभी उनकी बातों का जवाब देती तो कभी उन्हें नजरअंदाज कर देती, लेकिन अब्बा के खिलाफ बातें सुनकर उसका दिल जख्मी हो जाता। एक दिन एक शरीफ खानदान की तरफ से रिश्ता आया तो लड़के वाले कहने लगे, हमें सिर्फ नेक सीरत लड़की चाहिए, जहेज में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रहमत ने गुस्से से कहा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। और यूं एक अच्छा रिश्ता पैसों की भेंट चढ़ गया। उधर हिना बेचारी अपने कमरे में बैठी चुपचाप अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए सोचने लगी, शायद अब्बा को कभी एहसास नहीं होगा कि बेटियां दुआओं से घर संवारती हैं, पैसों से नहीं। वक्त गुजरता गया, रहमत बीमार पड़ गया। अब हिना ने दिन रात उसकी खिदमत की, दवाई खाना सब कुछ खुद संभाला। रहमत हैरान था कि उसकी बेटी इतनी खिदमत क्यों कर रही है। बस फिर बैठे बैठे रहमत को अपनी बेटी का बचपन याद आया, जब हिना छोटी थी और वो कहती थी, अब्बा मैं बड़ी होकर आपके लिए खुशियां लाऊंगी। अब उसे शर्म महसूस होने लगी। अब हिना गांव में एक औरत के पास गई जो कपड़े सिलाई करना सिखाती थी। हिना ने वहां से सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया ताकि अपने अब्बा को खुश कर सके। महीना पूरा हो जाने के बाद जब चंद रुपए लेकर हिना अपने अब्बा के पास आई तो रहमत पूछने लगा, ये सब क्या है। तो हिना ने नरमी से जवाब दिया, ये सबूत नहीं कि मैं कमाती हूँ, बल्कि ये दुआ है जो आपने दी थी। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग हिना को इज्जत की निगाह से देखने लगे और आपस में कहते, ये वो बेटी है जो खामोशी से सबके लिए मिसाल बन गई। अब रहमत आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी का हाथ थामे कहने लगा, बेटी मैंने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को रुपए पैसे से तोला, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब जो कि उसके बाप ने मोहब्बत का इजहार किया था, इसलिए हिना बहुत खुश थे और वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर कहने लगी, अम्मी अब्बा बदल गए हैं, आपकी दुआ रंग ले आई। अब रहमत ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा, अपनी बेटियों पर भरोसा करो, क्योंकि वो दौलत नहीं मांगती बल्कि दुआएं और मोहब्बत मांगती हैं। उस दिन के बाद गांव में एक नया पैगाम फैल गया। माँ बाप अपनी बेटियों को प्यार से देखने लगे। लोग कहते, हिना ने गांव की सोच बदल दी है। उधर रहमत भी खुश था। अपनी बेटी के साथ बैठा चाय पीते हुए बोला, अब समझ आया, बेटियां पैसे नहीं मांगती बल्कि मोहब्बत मांगती हैं। हिना ने भी आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब मेरा घर मुकम्मल है। और यूं उस गांव में एक बेटी ने मोहब्बत की सबसे बड़ी कीमत अदा कर दी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो बेटी की कुर्बानी समझता है वो असल में सुकून खरीद लेता है, क्योंकि बेटियां पैसे नहीं मांगती, इज्जत और प्यार चाहती हैं।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.